ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, जैसे बाप का पार्ट है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो। अपना और सर्व का कल्याण करो। प्रश्न है, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं, बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते, बच्चे यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना। बगैर कोड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अभी तुम अजुन थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी। मनुष्य से देवता बनते हैं, जरूर दिल में समझेंगे हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो आकर नॉलेज लेंगे वह समझेंगे अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। यह भी तुम अभी जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना। आखिर गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ा रहना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट, वह तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं है। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो। खान पान भी शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल खराब होनी है। खाने लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे। फिर ऐसे थोड़े कहेंगे माखन बगैर हम रह नहीं सकते हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजारा कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। तीसरी पॉइंट, तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने हैं। बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। शुरू में थोड़ी समझते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। यह भी किसको पता नहीं है कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अभी जान गए हो। बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं और कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं। यह चित्र में कितना सहज समझाया हुआ है। चौथी पॉइंट, मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको यह नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। कहते हैं ना, झोली भर दे। किसको कहते हैं? साधु संत आदि को नहीं कहते। भोलानाथ शिव को कहते हैं। उससे ही भीख मांगते हैं।
तुम्हारा तो अब खुशी का पारावार नहीं, तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई है। 5वें पॉइंट, बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो अब अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दो का कल्याण ही करते थे, क्योंकि आसुरी मत थी। अभी तुम श्रीमत पर हो तो अपना भी कल्याण करना है। तुम्हारी दिल होती है यह बेहद की पढ़ाई सब पढ़ें, सेंटर्स खुलते जाएं। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोलें। हमको जो नॉलेज मिली है, जिससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वह औरों को भी अनुभव कराएं। 6 पॉइंट, तुम्हारे और भाई बहन जो नहीं जानते हैं, उन्हों को भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। जैसे बाप का पार्ट है सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बने। बाप कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है। जितना जो होशियार है उतना उनको शौक होता है जाकर हम सर्विस करें। अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं, मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यह तो जो करेगा सो पाएगा, श्राप या नाराज होने की बात नहीं है। 7वें पॉइंट, जितना जो बहुतों का कल्याण करते हैं उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे यह फूल कितना अच्छा है, यह सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्कर लगाएं, कैसे कैसे फूल हैं, कैसे सर्विस कर रहे हैं, जाने से मालूम पड़ता है। कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा को भी आकर कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसे समझाया, आज अपने पति को भाई को ले आई हूँ, समझाया है बाबा आया हुआ है। वह कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं। सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें, तो बच्चों में उमंग आता है, ले आते हैं। 8वें पॉइंट, यह भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है। लड़ाई कोई बंद थोड़ी होती है, कहाँ न कहाँ लगती रहती है। जहाँ देखो वहाँ झगड़ा ही है, कितना घमासान लगा हुआ है। विलायत में क्या क्या हो रहा है समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं। कितनी दुख की दुनिया है, तुम बच्चे जानते हो। इस दुख की दुनिया से बस अब गए कि गए। बाबा तो धीरज दे रहे हैं। यह छीछी दुनिया है, थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे। इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। 9वीं पॉइंट, बाप कहते हैं बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं। अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़ें कैसे। डर लगता है कि इन्हों माफिक सब छोड़ना पड़ेगा। तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते। जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है। उस समय वैराग्य आता है। बरोबर छीछी दुनिया है। फिर वहाँ की वहाँ रही। कोटों में कोई निकलते हैं। वरदान है एक बाप के लव में लवलीन रह,
सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन है, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अच्छा, ओम शांति।